राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जो यहाँ पधारे हैं उन्हें और इस मंच को चले बाहर ही चले। मंच पर पधारे सम्मेलन प्रभारी पंडित जयपराम उपाध्याय जी से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे विश्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी से। और ये अच्छी बात है, अगर राजनीति के अंदर धर्म हटा दिया जाए एक निवेदन है कि जो राष्ट्रीय सनातन संघ की सम्मेलन प्रभारी पंडित जयपराम उपाध्याय जी से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे विश्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष। पेड़ों का अधिकार है हम पे, पक्षियों का अधिकार है हम पे, गाय का अधिकार है हम पे, पर्यावरण का अधिकार है हम पे, माता पिता का अधिकार है हम पे, गुरुजनों का अधिकार है हम पे, सारे व्यक्ति इस चराचर पूरी सृष्टि का अधिकार है हम पे। हमें हर चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन पे हर व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए हमें अपना जीवन सनातन को समर्पित कर देना चाहिए। मैंने तो कर दिया है, मैं तो भेष से ही राजा रह गया हूँ, अंदर से तो संत बन चुका हूँ। कपड़ों में ही आपको लगेगा कि ये है राहुल देव सिंह, बाकी अंदर से तो मैं ब्राह्मण बन चुका हूँ, क्षत्रिय नहीं रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, जिनके अंदर किसी बात को खुल के कहने की हिम्मत नहीं। अगर यहां पर मध्य प्रदेश की जमीन पर एक कॉमेडियन ने अगर मजाक बनाया देवताओं का तो उनको जेल कराई। उसके लिए बड़े साधुवाद के पात्र हैं आप और आपकी सरकार। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं और टीवी पे धर्म गुरु और हिंदू धर्म का पक्ष भी रखता हूं। अब यहां मिक्स जनता है तो मैं ज्योतिष की कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। थाईलैंड के अंदर अभी ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल ज्योतिष सम्मेलन था, उसके अंदर कुछ बातें रह गई थी तो मैं 10 मिनट के भीतर भीतर उन बातों को रखता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे, पावर उनके पास है। और इस तरह के मैं समझता हूं कि अगर सिलेबस लगे, जब गीता जैसे सिलेबस लगे, कुछ चीजें जैसे पहले होती थी वो सब चीजें भी अगर आएंगी तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमें हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लाभ मिलेगा। जब तक माननीय का आगमन दतिया नहीं हुआ था, यहाँ पे कैसा माहौल था? भय का माहौल था, धोखाधड़ी थी, लूट खसूट थी, मर्डर हो रहे थे, सब जगह तबाही मची हुई थी। लेकिन शायद प्रत्येक दतिया वासी के हृदय में एक होप था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि भगवान किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच में भेजेगा जो हमें इस जंजाल से निकालेगा। और आज वो व्यक्ति हमारे यहाँ पर हमारे बीच में, मैं बतौर गृह मंत्री तो कहूंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक परिवार के बड़े का भी मैं उन्हें दर्जा देते हुए कहूंगी कि हमारे परिवार के तौर पर उन्होंने हम सभी लोगों को अपनाया और बहुत कुछ उन्होंने दतिया के लिए किया, बहुत सी सौगातें उन्होंने दतिया के लिए दी। तो मुझे लगा कि जितना थोड़ा बहुत मैं मनोविज्ञान में जानती हूँ तो मुझे लगा कि शायद आज इससे अच्छा उदाहरण मानने के लिए कुछ नहीं होगा कि आपसे हमारी बहुत आशा लगी हुई है। और आशा या होप जिसकी मैं बात कर रही थी, ये एक ऐसी चीज है जो आमूमन सब लोगों में होती है। आज जितने ज्योतिष आचार्य यहाँ पर आए हैं, एक होप लेकर आए हैं, एक उम्मीद, एक आशा से आए हैं। जितने भक्तजन यहाँ पर आए हैं, आपके अंदर भी एक आशा है, एक उम्मीद है, एक होप है। तो ये जो आशा का कंपोनेंट है, ये जो उम्मीद है आपके अंदर, इसको आप कभी खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि ये उम्मीद आगे जाकर एक विश्वास का रूप लेती है और आप अपने जीवन की हर लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ पाते हैं। हमारा गणित, हमारा विज्ञान ऐसा था कि नासा के वैज्ञानिक कहीं से नहीं आ सकते। हमको कहते हैं कि हम लोग जो है ना अनसाइंटिफिक हैं।
अरे हमको अनसाइंटिफिक कह रहे हो, तुम हमारे विज्ञान की नकल करके हमको बता रहे हो कि जुपिटर की साइकिल कितने साल में आती है। अब बता रहे हैं नासा वाले। महाराज जी आप तो जानते होंगे कुंभ का मेला 12 साल में क्यों भरता है? क्योंकि बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा करके दोबारा उस स्थान पे आता है। और कुंभ का मेला भर कब से रहा है? सदियों से, हजारों वर्ष। मतलब हमारे संतों को, हमारे महंतों को, हमारे ज्योतिषियों को ये इतने हजारों साल पहले मालूम था कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल में भरती है। तुम तो अभी बता रहे हो, अभी बता रहे हैं ये लोग तो हमको ग्रहों की साइकिल के बारे में, ग्रहों की विवेचना के बारे में। ये बता नहीं सकते, हमारे विज्ञान तक आ नहीं सकते। लेकिन आप सब विद्युत जनों, देखो मैं जानता नहीं हूं इस बारे में कुछ, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकता कि हमारे इस ज्ञान को और विज्ञान को आधुनिक तरीके से थोड़ा लाओ, नए फ्लेवर में लाओ। पातंजलि की विद्या, अनुलोम विलोम, कपाल भारती महर्षि पातंजलि के टाइम से चली आ रही है, पर बाबा रामदेव ने नए फ्लेवर में रख दिया, थोड़ा बदल के रख दिया। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति हो गया, इसीलिए लोकप्रिय हो गया ना वो। क्यों? पातंजलि की विद्या जो थी, कपाल भाती की, अनुलोम, आज किसी तरह कॉलोनी में, भोपाल में, दिल्ली में, बंबई में चले जाओ, IAS IPS के चले जाओ, सेठ के यहाँ चले जाओ, सवेरे से सांप सापिन के पुकारने की फू 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 की आवाज आती है। कहां से आती है? वो विद्या का इतना प्रचार किसने कर दिया? बाबा रामदेव। उसने नए फ्लेवर में हमारी स्वस्थ होने की उस क्रिया को रखा, उस प्रक्रिया को रखा कि आप ऐसे भी स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों को पसंद आई। ऐसे ही हमें ज्योतिष को भी नए फ्लेवर में अब लाना चाहिए। हमें वास्तु को नए फ्लेवर के अंदर करके लाना चाहिए, नए फ्लेवर से उपराय मेरा नए तरीके से। आप लोग जब इस तरह से बड़ी मुश्किल में तो आप इकट्ठे होते हो, आपको इकट्ठा करना भी राहुल राजा को धन्यवाद। इतने विद्वान एक जगह इकट्ठा करना, यही अपने आप में एक कठिन काम है। वो विज्ञान हमारे पास सदियों पहले था और आप सब यहाँ विराजमान हो, दतिया की धरा पे हो, पीताम्बरा माई की नगरी पे हो। ये संतों की भूमि है, ये महंतों की भूमि है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे स्वामी जी जैसे हुए। आप जहाँ बैठे हो सामने ही एक बहुत बड़े संत हमारे यहाँ पर अनामय आश्रम पर रहा करते थे, बड़े बहुत संत रहे। और इस स्थान पे अगर आपने कुछ ऐसा निखार दिया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा आप संतों की उपस्थिति में। और इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ।